इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, गवर्नमेंट कोई इम्तिहान नहीं है, गवर्नमेंट कोई इम्तिहान नहीं है, उमर तेरी सरकार में, उमर तेरी सरकार में। ऑल टेलीविजन सफाई कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, ऑल सफाई कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद। टोडा वाले आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस्लाम वाले आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पटवा वाले आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जम्मू वाले आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ऑल टेलीविजन जम्मू प्रांत सफाई कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, ऑल सफाई कर्मचारी यूनियन जम्मू प्रांत जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। ऑल सफाई कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, ऑल सफाई कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद। जीत लेंगे अपना हक, जीत लेंगे अपना हक, जीत लेंगे अपना हक। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। बता दो किस चीज की रैली है और क्यों आप ये जो थाने में रैली निकाल रहे हैं? आपको पता ही होगा कि यहाँ हमारी 18 दिन से हड़ताल चल रही है, मगर यहाँ के सफाई कर्मचारी यूनियन हमारे डेली में साथियों को एक गाड़ी के नीचे आए हैं, दोनों टांगे कटने वाली है। हम इसके लिए कम से कम परमिट पोस्ट का इंतजाम किया जाए और इनके साथ परमिट कोई दान नहीं है। उमर तेरी सरकार में, उमर तेरी सरकार में। ऑल सफाई कर्मचारी यूनियन, ऑल सफाई कर्मचारी यूनियन। जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, बता दे मुलाजमिन, बता दे मुलाजमिन। आवाज दो, आवाज दो। जीत लेंगे अपना हक, जीत लेंगे अपना हक, जीत लेंगे अपना हक। लड़ाएगा इंकलाब आएगा, लड़ाएगा इंकलाब आएगा। इंकलाब इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, ऑल सफाई कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, ऑल सफाई कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद। जीत लेंगे अपना हक, जीत लेंगे अपना हक। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिलाल अहमद शेख, फेडरेशन स्पोक्समैन जेड के। आज जो यहाँ पे प्रोटेस्ट होने जा रहा है, या इसमें डोडा, किश्तवाड़ और भद्रवाह से कर्मचारी, जो म्यूनसिपलिटी कर्मचारी के लोग आए हुए हैं, इनका जो मकसद है, यहाँ पे कल एक दिल-दोज हादसा हुआ। एक नौजवान लड़का जो रात को ड्यूटी अपनी अंजाम दे रहा था, रात के 4 बजे वो म्यूनसिपलिटी की तरफ से अंजाम दे रहा था और उसके ऊपर एक डंपर चढ़कर उसकी दोनों टांगे जो है बेकार हो गई है। ये जो प्रोटेस्ट है, ये सरकार के लिए इसलिए है कि उस लड़के को जो है वो नौकरी दी जानी चाहिए और उसके ऊपर जितना भी खर्चा मेडिकल का आएगा, वो खर्चा उसके ऊपर होना गवर्नमेंट करनी चाहिए। उसके साथ साथ 5 मरले जमीन की अलॉटमेंट भी उसको मिलनी चाहिए, क्योंकि वो जो लड़का है नेशनल हाईवे से तकरीबन 500 मीटर पहाड़ी पे रहता है। वहाँ पे किसी भी तरह की कोई रोड कनेक्टिविटी नहीं है। दोनों पाँव से जो अपाहिज हो चुका है लड़का, इंसाफ चाहते हैं, इसीलिए उस लड़के को परमानेंट नौकरी उमर सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए, एलसी की तरफ से मिलनी चाहिए। हम इसलिए बार बार कहते हैं जो टेलीविजन मुलाजमीन है, ये अपनी ड्यूटी को अंजाम तो दे रहे हैं, लेकिन उन्हें उनका फायदा नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये काफी अर्से दराज से शिकायत पर है। ये जो 9,000
काम कर रहे हैं, इनकी कोई पॉलिसी फ्रेम नहीं की जा रही है। हिंदुस्तान आजाद में तो रहते हैं, हमें एक बात समझ नहीं आती है, क्या एक ही मुल्क में दो कानून कैसे हो सकते हैं? क्या दिल्ली में यूटी का रेट मिल रहा है, फिर रियासत जम्मू कश्मीर में जहाँ पे यूटी है, यहाँ पे आप यूटी रेट क्यों नहीं दे रहे हैं? कम से कम सरकारों को जानना चाहिए। हमें यह बताया जाता है कि उमर सरकार को दिल्ली से पैसा नहीं दिया जा रहा है, या अपनी आपसी टकराव में जो जम्मू कश्मीर की आवाम है ये पीछे जा रही है। इस टकराव को खत्म करके नरेंद्र भाई मोदी जी को हम गुजारिश करते हैं कि आप या आपसे जो सियासी टकराव को बुलाकर रियासत जम्मू कश्मीर को टेलीविजन के लिए पैकेज दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे रियासत में पैसा नहीं है, यहाँ पे जो भी पैसा आता है वो सेंटर से आता है, क्योंकि हमारे जितने पावर प्रोजेक्ट हैं वो सेंटर के पास है। इसके अलावा मैं आपसे एक बात मांगना चाहूँगा, आपको मेरे को पता है कि सुनने में ऐसा आ रहा है कि लड़के को जो है 10 पॉइंट खून लग रहा है। अभी तक वहाँ के जितने ठाठरी के लोकल्स थे उन्होंने 2.5 पॉइंट खून का अरेंज कर दिया है। उनको आप मेरे को व्यूअर्स से जानना चाहते हैं आपसे कि खून कहाँ पर लगता है, क्या पता अगर कोई यहाँ का वहाँ पर है खून दे सकता है, तो आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। अमनदीप हॉस्पिटल अमृतसर में है, अमृतसर में उसे 6 पॉइंट खून की जरूरत है, जहाँ पे 1-2 पॉइंट हॉस्पिटल इंतजामिया ने हमें दिया है और बाकी की खून वहाँ जरूरत है। अगर हमारे रियासत जम्मू कश्मीर के नौजवान कहीं भी पंजाब में हैं तो हम जरूर गुजारिश करना चाहेंगे कि उस लड़के को खून देकर उसे बचाए, और जो पंजाब गवर्नमेंट है वो भी इसको अपना योगदान दे। और हमारा डीसी साहब से गुजारिश है कि इस मसले को देखें, क्योंकि आपने एक मजदूर को रात के 3 बजे 4 बजे मैं खुद गवाह हूँ, उसको उठाकर इल्लीगल तरीके से रात को सफाई करवाई है। और मैं SHO साहब ठाड़ से गुजारिश करूंगा कि FIR में साफ साफ आना चाहिए कि ये म्यूनसिपैलिटी की तरफ से सफाई कर रहा था, क्यों रात को हम तकरीबन 30 आदमी इसके गवाह हैं। उसमें हेर फेर अगर होगी तो बिलाल ने 105 SRO के खिलाफ पहले भी लड़ा है, दोबारा मैदान में उतरेगा। लिहाजा यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी गुजारिश रहेगी कि FIR में सीधा जो रात को ये म्यूनसिपैलिटी की तरफ से यहाँ सफाई कर रहा था और उसी में उसका हादसा होता है ऑन ड्यूटी, वो चीज़ मैटर उसमें मेंशन होनी चाहिए और उसके साथ उसे परमानेंट नौकरी मिलनी चाहिए। उसके साथ साथ उसे जो भी खर्चा मेडिकल का आता है वो यहाँ की इंतजामिया, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया उठानी चाहिए। उसके साथ कम से कम 5 मरला जमीन रोड साइड उसको मिलनी चाहिए। शुक्रिया। पूरे जम्मू कश्मीर चल रही है सफाई का पूरे जम्मू कश्मीर चल रही है। काम करने के मुलाजिम जो शिकायत पे हैं वो उसके बावजूद जो ठेकेदारी में बंदे हैं उनको एक बंदा जो कंप्यूटर एक्सपर्ट है उसको सफाई कर्मचारियों के साथ कोई भी पाला नहीं है, लेकिन वो एक बंदा डेली वेजर जो ठेकेदारी खाते में है उनको हरास करता है और उनको कहता है मैं आपको अगर आप काम नहीं करोगे मैं आपको नौकरी से निकाल दूंगा। या नौकरी अगर निकालने वाला कोई है तो वो डायरेक्टर साहब है, क्या डायरेक्टर साहब ने कंप्यूटर एक्सपर्ट को ईओ ठाठी बना के रखा है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उस टेलीविजन को यहाँ से हटाया जाए और उसकी जगह जो दूसरे को